इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात करेंगे, वो कूल ऑफ हुआ है। सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कड़े से कड़े कदम उठाए जाए और एक्सपोर्ट्स पे बैन, जो नेसेसरी कदम है वो उठा रही है। पहले गेहूं के बैन पे, गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन की बात हुई, उसके बाद अब आटा, मैदा, सूजी, इन सब के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। सारी डिटेल्स एक बार समीर से समझ लेते हैं, जो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। समीर, बताएं सारी डिटेल्स। आटा या मैदा के निर्यात पे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध के बाद अब सरकार ने आटा, मैदा और इसी तरीके के अन्य आइटम के निर्यात पे एक तरीके से रोक लगा दी है, सख्ती बरती है। दरअसल डीजीएफटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है और जो 12 जुलाई से प्रभाव में आएगा, उसमें साफ तौर पे कहा है कि 12 जुलाई के बाद कोई भी एक्सपोर्टर अगर आटा, मैदा, इस तरीके के अन्य आइटम एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की परमिशन, मंजूरी पहले से लेनी होगी। इस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि ऐसे शिपमेंट जो यानी कि आटा या मैदा अगर पहले से ही शिप में लोडिंग उसकी हो चुकी है 6 जुलाई से पहले, तो उसको मंजूरी दी जा सकती है, वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं। यही नहीं, 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में जो कंसाइनमेंट कस्टम्स के पास मौजूद हैं आगे के क्लियरेंस के लिए, उनको भी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी जाएगी। लेकिन कोई भी नए ऑर्डर एक्सपोर्टर नहीं ले सकता है और अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की पहले से परमिशन लेनी होगी। लेकिन सरकार के इस कदम के पीछे आखिर मंशा क्या है? क्योंकि सरकार ने यह पाया है कि पिछले 2 से 3 महीने में खासकर गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध के बाद देश से आटा, मैदा जैसे अन्य आइटम जो है बहुत तेजी से निर्यात हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आंकड़े यहां तक बताते हैं कि जहां अमूमन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 6 से 8 हज़ार मैट्रिक टन जो आटा देश से निर्यात होता था, वो गेहूं पे प्रतिबंध लगने के बाद एकदम उसमें तेजी आई है, उछाल आया है और वो आंकड़ा अब सीधे सीधे 90,000 से लेकर के 1 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। लिहाजा इससे सरकार चिंतित है और सरकार ऐसे एक्सपोर्टर्स पर लगाम लगाना चाहती है जो रातों रात भारी मात्रा में आटा या मैदा देश से निर्यात एक्सपोर्ट करके भारी मुनाफा बनाना चाहते हैं। तो इसको लेकर के सरकार ने आटे के या मैदा के जो निर्यात या एक्सपोर्ट पर यह सख्ती बरती है और अब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के परमिशन, मंजूरी के बाद ही एक्सपोर्ट 12 जुलाई के बाद संभव हो पाएगा। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो यहाँ जितने भी फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन के स्टेप्स लेने हैं गवर्नमेंट कर रही है ताकि सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में बन पाए, और उसी का असर हम देख भी रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कूल ऑफ हो रहा है। तो आप इन स्पेसेस को यहाँ पर देख रहे हैं कि उनमें एक मोमेंटम जरूर है। आज टाइटन, हम अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात कर रहे थे।